गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा और आज मैं आपके सामने फिर इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का पार्ट 3 लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें सिर्फ वोकैबुलरी नहीं लाने वाला हूँ, साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर जितनी भी चीजें हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस से, जैसे कि अभी एसबीआईपीओ में कंप्यूटर एजुकेशन, बेसिक कंप्यूटर्स के नॉलेज की भी मैं सीरीज बनाने वाला हूँ, पॉलिटी बनाने वाला हूँ, हिस्ट्री, सब कुछ मैं बनाऊंगा। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और ये है हमारा वोकैबुलरी का पार्ट 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वोकैबुलरी है वो है डेंटी। डेंटी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्यूट। हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है प्यारा। इसका सिनोनिम है पेटाइट या डेलिकेट और एंटोनिम्स है अगली, रिपल्सिव। अब इस पिक को देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा पपी है और वो कितना क्यूट सा लग रहा है। अब इसी पे मैंने लिखा है द पपी वॉज टू डेंटी फॉर एनीवन टू इग्नोर इट। पपी इतना ज्यादा क्यूट है कि कोई भी उसे इग्नोर कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है धुलना, वॉशिंग। दिस इज अ नाउन, याद रखिएगा, नाउन है। सिनोनिम इसका है क्लिंजिंग या डीकॉन्टेमिनेशन। एंटोनिम्स है कॉन्टेमिनेशन, डीफिलिंग। अब यहाँ पर देखिए, इस लड़की का हाथ है, ये ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा हाथ लड़कों का नहीं होता। ये लड़की का हाथ है और इसको चोट लग गई है और चोट लगने के बाद ये उसे साफ कर रही है, अपने वुंड को जो है वो धुल रही है। तो इसी का वर्ड जो मेक सेंटेंसेस है वो ये है कि सी कंडक्टेड द एब्ल्यूशन ऑफ वुंड्स वेल। वो अपने घाव को अच्छे से धुल रही है। आगे हम बात करते हैं एम्बल। एम्बल एक वर्ब है, टू वॉक कैजुअली। कैजुअली टहलना जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगा। वहां पर ऐसे ही स्टूडेंट्स टहल रहे हैं सिंपली, तो उसको कहते हैं एम्बल। सिनोनिम इसका स्टॉल है, वॉन्डर है। एंटोनिम्स इसका मार्च या रश। स्टूडेंट्स आर एम्बलिंग आफ्टर देयर क्लास। स्टूडेंट्स क्लास के बाद एम्बलिंग कर रहे हैं, एम्बलिंग करके बाहर आ रहे हैं, मतलब क्लास छोड़कर टहल के बाहर आ रहे हैं। कोवेट। कोवेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है चाहना, क्रेव भी बोलते हैं इसे। सिनोनिम इसका डिजायर, फैंसी। एंटोनिम्स रिपेल, एब्ज्योर। अब इस लड़के को देखिए, ये लड़का रो रहा है, ये किसी चीज की को इच्छा थी, किसी चीज को चाह रहा था और उसे ये नहीं मिल रहा है। अब सेंटेंस जो बनाया उसमें ये है कि द बॉय हैज बीन कोवेटिंग फॉर चॉकलेट्स सिंस मॉर्निंग। जो बच्चा है, जो लड़का है, वो सुबह से ही चॉकलेट के लिए परेशान है, का चॉकलेट चाह रहा है, लेकिन अभी तक बेचारे को नहीं मिला। इतना क्यूट सा बेबी है। खैर, इसको मिल जाएगा, इसकी मम्मी से दे देंगी। हमें तो अपने स्लाइड की तरफ बढ़ना है। फिफ्थ जो वर्ड है आज का वो है रिकोनाइटर। रिकोनाइटर एक वर्ब है और उसका मतलब होता है टू सर्वे, मुआयना लेना। सिनोनिम इसका है इंस्पेक्ट या एग्जामिन। एंटोनिम्स है ओवरलुक, इग्नोर। अब ये इंजीनियर साहब हैं और इंजीनियर इज रिकोनाइटरिंग द लैंड। ये लैंड को रिकोनाइट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो चेक कर रहे हैं क्या यहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग बन सकती है, क्या ये लैंड उसके लिए सही है। इंस्पेक्ट, रिकोनाइट कर रहे हैं, रिकोनाइटर। दिस इज वर्ब, याद रखिएगा। रैंकर। रैंकर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू इरिटेट, मतलब चिढ़ाना। ठीक है। सिनोनिम इसका एनॉय है, इन्फ्यूरिएट है। एंटोनिम्स जो है वो कॉम्फर्ट है, पैसिफाई है। अब इस ये पिक में देखिए, पहले आप सेंटेंस देख लीजिए। ही इज गेटिंग रैंकर्ड बिकॉज ऑफ हिज ऑफ द कॉलर। ये जो है परेशान हो गए, चिढ़ गए हैं, क्योंकि अब ये भाई साहब जो हैं इनको बार बार कॉल आ रहा है। जैसे हम लोगों में भी कभी कभी आता है कस्टमर केयर की कॉल, फालतू का ऑफर को लेकर, क्रेडिट कार्ड वालों की कॉल। तो उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो आज के बाद आप चिढ़ना ना बोलकर उसको आप बोलेंगे कि आई एम गेटिंग रैंकर्ड बिकॉज ऑफ एयरसेल कॉलर। लाइक कुछ भी, आप जहां से भी आप चिढ़ रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, वहां पर आप रैंकर का यूज करिए, क्योंकि ऐसे वर्ड्स नॉर्मली बोले नहीं जाते, लेकिन कंपटीशन में तो यही आते हैं। तो फिर कैसे याद होगा? याद तब होगा जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एकिन। एकिन का पहले तो हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर बात करें तो ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सिमिलर, समान। इसका सिनोनिम अगर हम बात करें तो उसका होता है एनालॉगस, कंपेरेबल। एंटोनिम्स का डिसिमिलर और अनलाइक। अब इस पिक में देखिए आप, दो क्यूट सी गर्ल्स हैं और ये दोनों एक जैसी ही हैं, एकदम एकदम सेम लग रही हैं। तो इसीलिए
बोला गया है एकिन, दे आर एकिन टू ईच अदर, वो एक दूसरे के सिमिलर है। तो अब ये कैसे याद होगा? अभी आप स्लाइड देख के रख दिया, भूल गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। मेरी डेली मैं 10 वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा आपको, अच्छे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको आप लिखिए और उसके बाद आप उसको यूज करिए। अब जैसे सपोज दैट आपको एकिन यूज करना है, तो आपको अगर जिंदगी भर के लिए याद करना है इस सेंटेंस को, तो आप क्या करिए कि आपने किसी भी अपने बचपन से लेकर अभी तक में कोई ना कोई जुड़वा मिले ही होंगे, या जुड़वा नहीं भी मिले होंगे तो एक जैसे कोई ना कोई हल्का फुल्का दिखते होंगे, उनको आप कॉल करिए और उनको कॉल करके कहिए भैया यू आर एकिन टू ईच अदर, या फिर यू बोथ आर एकिन टू ईच अदर, ऐसा आप उनको बोलिए और मैं गारंटी देता हूं आपको जिंदगी भर ये वर्ड याद होने वाला है। इसी तरह से आप सारे वर्ड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, आर्काइक। आर्काइक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आउटडेटेड या पुरातन, ठीक है। आर्काइक क्या है? एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब आउटडेटेड होता है। अब इस कार को देखिए, इस कार को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कार काफी पुरानी है, तो चमक रही है इसमें, लेकिन है ये पुराने, आउटडेटेड। अब इसको आप लेके निकलेंगे क्या? नहीं ना, तो ये आउटडेटेड है। अब पहले क्या होता था, नैरो से पहले जो जीन्स आती थी वो नीचे से बड़ी होती थी, क्या आप उसको पहन के जाएंगे क्या? नहीं ना, वो आउटडेटेड हो गई, वो क्या हो गई? आर्काइक हो गई है। इसका सिनोनिम क्या हो गया? प्रिमिटिव, ओल्ड फैशन, एंटोनिम मॉडर्न एंड अप टू डेट। सो यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज एन आर्काइक कार। नेक्स्ट वर्ड, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। याद रखिए दोस्तों, जहां पे भी कॉन आ जाए ना, कॉन एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है साथ में, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। कॉनकॉर्ड एक नाउन है, उसका मतलब होता है अग्रीमेंट। इसका सिनोनिम्स अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स होता है यूनैनिमिटी, हार्मनी, और एंटोनिम्स की बात करें तो वो होता है डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट। अब इस पिक में दो महान हस्तियां जिनकी मैं बहुत ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बड़ा फैन भी हूं उनका, क्योंकि इन्हीं से बहुत कुछ सीखने के लिए, अगर आप सोचें तो बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा इनसे। एक है मिस्टर नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा। अब इसमें वर्ड है, द वर्ल्ड लुक्स फॉरवर्ड टू दिस टाइप ऑफ कॉनकॉर्ड। पूरे दुनिया की निगाहें इनकर है, इन्हीं दोनों लोगों पर हैं कि इस दुनिया जो है इसी तरह का कुछ कॉनकॉर्ड देखने के लिए परेशान है, देख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रस्क। ब्रस्क एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। ब्रस्क एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रफ या डिसकोर्टियस, और एंटोनिम्स की बात करें तो पोलाइट और काइंड। अब यहाँ पर देखिए, ब्रस्क एम्प्लॉइज आर बैड फॉर द वर्क प्लेस। अब आपने कंपनी में कंपनी खोली है, वहां पे आपने एम्प्लॉइज रखे हैं, ठीक है। अब अगर वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनमें फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, तो आपके लिए वो क्या होगा? बैड होगा ना। तो इसीलिए सेंटेंस बना कि ब्रस्क एम्प्लॉइज आर वेरी बैड फॉर द वर्क प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लोग लड़ रहे हैं आपस में, इस तरह से कंपनी थोड़ी चलेगी। सिनोनिम्स इसका क्या है? ग्रफ, डिसकोर्टियस, एंटोनिम्स पोलाइट एंड काइंड। सो हमें क्या होना है? हमें ब्रस्क नहीं बनना है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उसी से मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब, अगेन मैं कह रहा हूँ। और अभी मैं इसमें कुछ जीएस से रिलेटेड सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलेंगे, फिर इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स के साथ। थैंक यू।